बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेटनी रिप्रोडक्शन का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और इसके अंदर हमने रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को देखना है कि जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं वो कहाँ से सक्रीट होते हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ पे वो एक्ट करते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं और यूजेस क्या हैं। ऑलमोस्ट 10 हैं, 9 से 10 के करीब हार्मोन बन जाते हैं रिप्रोडक्शन के, जो हम जिनसे ज़्यादा हमारा इनकाउंटर होता रहता है। हम सुनते रहते हैं कि यार इसके अंदर भी इसका ये फंक्शन है, इस वाले प्रोसेस में भी इसका ये फंक्शन है। मतलब ज़्यादा आपको पता है कि ईस्ट्रस साइकिल के अंदर हो गया, प्रेगनेंसी के अंदर हो गया, मिल्क प्रोडक्शन के अंदर हो गया, मेल के अंदर जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन वगैरह के अंदर हार्मोन्स का रोल आ गया। तो 9-10 हार्मोन हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये हमारे प्रोडक्शन के जो मेन चैप्टर होता है उसमें, तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हार्मोन होता क्या है। तो देखिएगा, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट एक्ट लाइक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। आफ्टर बीइंग मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, they travel to the other parts of the body where they help control how cells and organs do their work। ठीक है जी, कि ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं हार्मोन और ये मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं। बॉडी के एक हिस्से में बनते हैं, ट्रैवल करके दूसरे हिस्से में बॉडी के जाते हैं और वहां पे सेल और ऑर्गन्स किस तरह वर्क करेंगे उसको कंट्रोल करते हैं। और ये किस तरह करते हैं, उस जगह पे रिसेप्टर मौजूद होते हैं। हार्मोन के खास रिसेप्टर होते हैं दूसरी जगह पे, जिस जगह रिसेप्टर मौजूद होंगे ये एक जगह प्रोड्यूस हो गए, वहां से मूव करेंगे दूसरी जगह जहां रिसेप्टर होंगे। फॉर एग्जाम्पल FSH या LH जो पेचोटरी से रिलीज हो रहा है, वो ओवरी पे जाके ही क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि ओवरी पे उसके रिसेप्टर मौजूद है। ठीक है, और ये उस जगह पे जाके फिर एक्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, फॉर एग्जांपल ये इंसुलिन की उसने एग्जांपल दी है। इंसुलिन इज ए हार्मोन दैट इज मेड बाय द बीटा सेल्स इन द पेंक्रियास। कि ये पेंक्रियास जो हमारा ऑर्गन है उसके बीटा सेल्स में बनती है इंसुलिन। व्हेन इट्स रिलीज इनटू द ब्लड, इंसुलिन हेल्प्स रेगुलेट हाउ द सेल्स ऑफ द बॉडी यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी। कि इंसुलिन भी एक हार्मोन है, बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास इसको प्रोड्यूस करते हैं और इसका फंक्शन क्या है, ये रेगुलेट करती है ग्लूकोज के यूज को, जो कि एनर्जी का एक सोर्स है। तो हार्मोन्स का ये हो गया। तो इस तरह रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स क्या होंगे, देखिएगा। नॉर्मल रिप्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन हार्मोन्स विच आर स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस। स्पेसिफिक केमिकल, ठीक है जी, प्रोड्यूस बाय स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो होंगे जिसमें डक्ट यूज नहीं होंगी, ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड होंगे। These secretions passes into the blood and lymph fluids and are transported to various parts of the body where they exert specific effects। ठीक है, स्पेसिफिक केमिकल स्पेसिफिक उसका इफेक्ट होगा। रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो है मोस्टली वो ओरिजिनेट करते हैं हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी में, गोनेड्स में, यूट्रस में, टेस्टिस में और इवन के प्लेसेंटा में भी। रिप्रोडक्टिव हार्मोन ज्यादातर कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, गोनेड्स, यूट्रस, टेस्टिस, प्लेसेंटा। तो कहीं भी MCQs कहीं पे आएगा तो मेन आपको याद होना चाहिए कि ज्यादातर जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है वो मेन इन ऑर्गन्स में ही प्रोड्यूस होते हैं, ये ग्लैंड्स उनको पैदा करते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, गोनेड्स, यूट्रस, टेस्टिस और प्लेसेंटा भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो वन बाय वन हम हार्मोन्स को देखते जाते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स को। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। तो हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन्स होते हैं, हाइपोथैलेमस काफी सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो ये प्रोड्यूस करता है उसको GnRH कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वैसे ये और भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसमें डोपामिन, सोमैटोस्टैटिन भी आ जाता है। इसके अलावा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी आ जाता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी आ जाता है। मतलब कंट्रोल रिलीजिंग हार्मोन आ रहे हैं ना। GnRH भी क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीज ये मतलब कंट्रोल जो हार्मोन आगे जाके चीजों को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ से
हार्मोन हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहा है जीएनआरएच, ये आगे जाके पिट्यूटरी पे इफेक्ट कर रहा है, और गोनेडोट्रोपिन वहां पे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं हार्मोन एफएसएच और एलएच, उनको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं ना, एफएसएच एंड एलएच, उनका रिलीज को ट्रिगर करता है ये, ठीक है। तो ये और भी मतलब मैंने आपको बताया डिफरेंट प्रोड्यूस करता है हार्मोन, लेकिन जो मेन हार्मोन है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआर आज को मदर रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इसी ने शुरू करना है ईस्टर साइकिल को। और ये कहाँ से रिलीज होता है? फ्रॉम द एंटीरियर हाइपोथैलेमिक एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा, क्योंकि और भी एरियाज होते हैं हाइपोथैलेमस के। तो जो जीएनआरएच है वो एंटीरियर पोर्शन से रिलीज होता है, ठीक है। साइड देख ली हमने, ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। इट इंड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल की ग्रोथ इंड्यूस करता है। आपको स्ट्रेस वाले साइकिल में भी मैंने ये डिटेल में बताया था कि सबसे पहले जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, वो जाके एक्ट करता है पिट्यूटरी पे, वहां से एफएसएच और एलएच प्रोड्यूस होते हैं, वो जाके एक्ट करते हैं ओवरी पे। ओवरी जो है आगे एस्ट्रोजन पैदा करता है, एस्ट्रोजन जब पैदा होती है तो उसका पॉजिटिव फीडबैक बन जाता है एलएच के साथ, वो सारा मतलब मैकेनिज्म। तो ये फॉलिकल्स की ग्रोथ को इंड्यूस करेगा, रिलीज करेगा एफएसएच एंड और एलएच को। और जो ए साइक्लिक फीमेल्स हैं जिनमें ये प्रोसेस रुका हुआ है किसी वजह से, उनके अंदर ये इंड्यूस करता है साइक्लिसिटी। तो जो एनिमल मतलब हीट में नहीं आ रहे होते हैं उनको ये इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि जो है वो हीट के अंदर आ सकें, जो लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर। ये देखिए फिर यूजेस भी, जो फंक्शन है उसी तरह उसके यूजेस हैं। सिंथेटिक जीएनआर जो बाजार से प्रिपरेशन मिलती हैं वो इंड्यूस्ड इन डिलेड स्ट्रेस, ट्रू एन स्ट्रेस, लो कंसेप्शन रेट, ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन। तो बाकी देखिए ये मतलब जहरी बात है, इसका काम ही फोलिकल के साथ और एल एच फिर आगे जो है वो ओवुलेशन कराएगा, इस सारे के साथ है। तो जिसमें जिन एनिमल्स में ये मसला आ रहा हो उनमें डिले स्ट्रेस हो जाती है, एन स्ट्रेस हो जाती है, या कंसेप्शन रेट लो हो जाता है, तो उनको फिर ये इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि प्रॉपर ओवुलेशन हो, प्रॉपर जो है फोलिकल की ग्रोथ हो। और इसके अलावा स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन में भी इसका रोल है। स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है भला? इसमें ये होता है कि सारे एक बड़ा फार्म है अगर, और वहां पे डिफरेंट एनिमल डिफरेंट टाइप में हीट में आते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है उनकी एआई करने में, ठीक है। अब डेली बेसिस पे आप एक जानवर हीट में आ रहा है उसकी एआई कर रहे हैं, फिर दूसरा जानवर हीट में आ रहा है उसकी एआई कर रहे हैं। तो इस सिंक्रोनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, इसके जरिए आप उनको हार्मोनल इस तरह टीके लगाते हैं, इस तरह इंजेक्शन लगाते हैं कि सारे एनिमल्स इकट्ठे हीट में आते हैं एक दो दिन के वक्फे से, उन दिनों के अंदर उनकी आप एआई करवा दें सबकी। तो ये फायदा रह जाता है सिंक्रोनाइजेशन का। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है एक रिदम के अंदर लेके आना चीजों का। आपके मोबाइल में भी होता है ना सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन, सिंक्रोनाइजेशन करें कंटेक्ट्स की, जी मेल व्हाट्सएप पर फला चीजों के कंटेक्ट्स की सिंक्रोनाइजेशन कर दें इकट्ठे एक जैसे हो जाए। तो ये वही तरीकाकार होता है सिंक्रोनाइजेशन का। और एआई के टाइम पे ये यूज होता है डिलेड ओवुलेटर्स में, जो एनिमल डिले करते हैं ओवुलेशन में, तो उनमें यूज होता है। क्योंकि ओवुलेशन नहीं होगी, एआई होगी, स्पर्म चला जाएगा अंदर, तो वो तो स्पर्म डेड हो जाएगा, जो भी उसकी शेल्फ लाइफ है 24 to 36 आवर उसके बाद। तो ओवुलेशन अगर लेट होती है, डिले ओवुलेटर है कोई एनिमल, तो उसमें ये लगाया जाता है, एआई करने के साथ लगा देते हैं ताकि जो है उसकी ओवुलेशन टाइम पे हो जाए और अंदर जो है प्रेगनेंसी का अमल शुरू हो। तो ये हो गया जी पहला हार्मोन जीएनआरएच। दूसरा हार्मोन है जी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है जी, एफएसएच। एफएसएच इज आल्सो कॉल्ड फोलिकोट्रोपिन, फोलिकल से रिलेटेड है तो फोलिकोट्रोपिन। और ये रिलीज कहाँ से होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है जी। पिट्यूटरी के भी डिफरेंट पार्ट होते हैं, तो ये याद रखिएगा ये इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। फंक्शंस क्या है फील में इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ओवरी के जो फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। एस्ट्रोजन की मिकदार को ये बढ़ाता है, वही वाला सारा प्रोसेस, दोबारा रिपीट मेरा ख्याल करने की जरूरत नहीं। एफएसएच को, एफएसएच जो है वो फिर फंक्शन कैसे करता है, ये जाके फोलिकल को स्टिमुलेट, फोलिकल्स को जो है ग्रोथ करवाता है और एस्ट्रोजन की मिकदार को बढ़ाता है,
ठीक है। फंक्शंस मेल में गए, ये तो फीमेल में हो गया। मेल में भी एफएसएच होता है, मेल में भी एस्ट्रोजन भी होता है इवन के, ठीक है। ये एफएसएच और एस्ट्रोजन और एलएच आमतौर पर समझे जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन के हार्मोन, लेकिन ये मेल्स में भी होते हैं, ठीक है। कम मिकदार में होते हैं, फंक्शन डिफरेंट हो सकता है लेकिन होते हैं। तो मेल में एफएसएच का क्या फंक्शन होता है? इट काजेज द ग्रोथ ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं ये टेस्टिस में होती हैं, और ये टेस्टिस का बेसिकली पैरेन्काइमा होता है। पैरेन्काइमा कहते हैं फंक्शनल टिश्यू को, फंक्शनल टिश्यू होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसकी ग्रोथ कराता है। उसके अलावा इट इन्फ्लुएंसेस द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म के प्रोड्यूस होने का अमल, अप टू फॉर्मेशन ऑफ सेकंड स्पर्मेटोसिस, वो जो सारा उसका प्रोसेस है स्पर्म बनने का, स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें भी ये एक्ट करता है। थर्ड नंबर पे मेल में ये एक्ट करता है, इट एक्ट्स ऑन द सार्टोलाई सेल्स। सार्टोलाई सेल्स ये जो होते हैं सेल्स होते हैं मेल रिप्रोडक्शन के। मेल रिप्रोडक्शन में कितने सेल्स होते हैं टेस्टिस में, बताएगा कोई? It acts on the Sartoli cells and stimulate them to produce androgen binding proteins, ठीक है। ये सार्टोलाई सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और उससे क्या पैदा होता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। सार्टो तीन तरह के होते हैं लेडिंग, सार्टोलाई और स्पर्मेटोगोनिया भी होते हैं। तीनों का अलग अलग फंक्शन होता है। हाँ, सार्टोलाई सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। नहीं यार, सार्टोलाई सेल्स को नहीं कहा जाता, मुझे भी आप सार्टोलाई सेल्स को तो स्पोर्टिंग सेल्स कहा जाता है, लेडिंग सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है। ये 2 मिनट रुके, मैं आपको टाइप कर देता हूँ ये सेल्स का सेल्स होते हैं 3 तरह के। एक होते हैं जी लेडिंग सेल्स, दूसरे होते हैं जी सार्टोलाई, तीसरे होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है जी। और इनके जो फंक्शन होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। जो लीडिंग सेल्स होता है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। सार्टोलाई सेल जो होता है वो स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। सार्टोलाई सेल्स को स्पोर्टिंग सेल्स भी कहा जाता है। लीडिंग सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है, और ये स्टीरॉयड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया, ये मेल्स का हो गया, इसके मेल्स में फंक्शन। अगले हार्मोन पे चलिएगा जी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है जी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ल्यूटोट्रोपिन भी कहते हैं क्योंकि ये ओवम रिलीज करता है। ये भी इंटीरियर पेट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है। पिछला हार्मोन हमने जो देखा था एफएसएच, वो भी इंटीरियर पेट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है। उससे पिछला जीएनआरएच देखा था, वो इंटीरियर हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता था। तो ये याद रखते जाइए कौन सा कहाँ से प्रोड्यूस होता है। फंक्शंस देख लेते हैं इसके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के फीमेल में पहले। इट हैज रिसेप्टर ऑन द थीका सेल्स एंड मेच्योर ग्रेनुलेजा सेल्स ऑफ द फॉलिकल्स, ल्यूटियल सेल्स ऑफ कार्पस ल्यूटम एंड इंटरस्टिशियल सेल्स। ये इसके रिसेप्टर होते हैं थीका सेल्स और मेच्योर ग्रेनुलेजा सेल्स पे फॉलिकल्स के, कार्पस ल्यूटियम के ल्यूटियल सेल्स पे, और इंटरस्टिशियल सेल्स पे। जहां पे रिसेप्टर होंगे इसका मतलब वहीं पे जाके एक्ट करेगा ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो फीमेल में यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं जो ये लिखे हुए हैं, थीका सेल्स पे, ग्रेनुलेजा सेल्स पे, ल्यूटियल सेल्स पे, कार्पस ल्यूटियम के, और इंटरस्टिशियल सेल्स पे। तो ये करता क्या है? ये मैचुरेशन करता है ओवेरियन, ओवेरियन जो है फोलिकल्स की, ठीक है। जो है एलएच हार्मोन, और उसकी वजह से फोलिकल्स की मैचुरेशन करेगा तो बाद में ओवुलेशन भी होगी, हेल्प करता है कार्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन में। और उसके बाद मेंटेनिंग करता है कार्पस ल्यूटियम की, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन में अदा करता है रोल, और
उसकी मेंटेनेंस में अदा करता है कार्पस ल्यूटेम की। ठीक है, ये आगे फंक्शन फीमेल्स के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के। अच्छा, क्वेश्चंस आपके क्या क्या आए हुए हैं सर? काइंडली इनका ये भी बता दें कि ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है। ठीक है, थीका इंटरना या एक्सटर्ना, नीचे उन्होंने बता भी दिया इंटरना पे, थीका इंटरना पे। ठीक हो गया जी। और अब ये फीमेल्स में फंक्शन हो गए। इसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के देख लेते हैं फंक्शन हम। नेचर इनकी आप देख लीजिएगा। नेचर मैंने नहीं जो है वो डाली इसमें ना, नेचर मैंने इसमें नहीं डाली हार्मोन्स। ठीक है, नेचर का एक चार्ट आप वो बना लीजिएगा इन्हीं हार्मोन का। 10 हार्मोन है, 10 लिख के साथ में एक नेचर का खाना भी बना लीजिएगा। फंक्शंस इन मेल, मेल में इसके क्या फंक्शंस होते हैं? LH acts on leading cells for production of testosterone। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो लीडिंग सेल्स पे एक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और इट काजेज द स्टिमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स टू प्रोड्यूस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, जिसको हम लीडिंग सेल्स भी कहते हैं, उसको स्टिमुलेट करता है, क्या प्रोड्यूस करे वो? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। चलो, ये जो चल रहा है ना, ये आप खुद ही नोट करते जाएं नीचे क्वेश्चन आंसर्स। FSH रिसेप्टर ऑन ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक हो गया। हाँ जी, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन तो स्टीरॉइड ही है जी। अब हम चलते हैं हार्मोन नंबर 4 की तरफ। ये है जी प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन भी एंटीरियर पेट्यूटरी से रिलीज होता है, तो ये इजी हो गया। ये जो पिछले तीनों हार्मोन हमने पढ़े हैं, ये तीनों एंटीरियर पेट्यूटरी से हैं। अब इसके फंक्शन देख लीजिए। इट इन्फ्लुएंसेस द मेटाबॉलिक ग्रोथ इन एन इंडिविजुअल, मेटाबॉलिक ग्रोथ में अहम है। फीमेल्स में मिल्क सिंथेसिस में अहम है। मैटरनल बिहेवियर देता है फीमेल को। और गोनेडोट्रोपिन के ऊपर इसकी जो है सप्रेसिव इफेक्ट कराता है। गोनेडोट्रोपिन कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, FSH एंड LH। FSH एंड LH को जो है गोनेडोट्रोपिन कहते हैं। उनके ऊपर इसका जो है वो जो है सप्रेसिव इफेक्ट होता है। क्योंकि प्रोलैक्टिन तो तब आएगा ना जब जो है वो प्रेगनेंसी मेंटेन हो रही है, मिल्क प्रोडक्शन हो रही है, तो फिर FSH एंड LH का कोई काम नहीं रहा उसको बॉडी के अंदर मेजर, वरना तो वो मतलब वो करवाई जाएंगे, हीट दोबारा से प्रोड्यूस कराई जाएंगे। तो एक दफा दोबारा से इसके फंक्शन देख लीजिएगा। एंटीरियर पेट्यूटरी से रिलीज हुआ, मेटाबॉलिक ग्रोथ करता है प्रोलैक्टिन, मिल्क सिंथेसिस में अहम है, फीमेल के अंदर मिटरनल बिहेवियर देता है, और गोनेडोट्रोपिन के ऊपर इसका सप्रेसिव इफेक्ट है, उनको सप्रेस करता है प्रोलैक्टिन। ठीक है जी, ये नंबर 4 हो गया जो हार्मोन। इसके बाद आते हैं ऑक्सीटोसिन की तरफ। ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है जी? हाइपोथैलेमस से। ठीक है, 3 हार्मोन हमने पढ़ लिए, जो पिछले तीनों थे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं एंटीरियर पेट्यूटरी से। और ये ऑक्सीटोसिन और सबसे पहले वाला हार्मोन GnRH, वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। और इसका जो टारगेट सेल होता है वो स्मूथ मसल्स होते हैं, खास तौर पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के। बाकी मसल्स पे भी एक्ट करता है, स्मूथ मसल्स पे, लेकिन खास तौर पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के। इसके अब हम फंक्शन देख लेते हैं। नंबर 1 फंक्शन, रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ फीटस एंड हेल्पफुल फॉर एक्सपेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। ठीक है, फीटस की डिलीवरी के बाद क्योंकि ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, और इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, ये पिछले लेक्चर में हमने देखा भी था, जो एक्सपेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन है। ठीक है, रिटेन्ड प्लेसेंटा में हम ऑक्सीटोसिन फिर वैसे भी लगाते हैं अगर ना वो निकल रहा हो प्लेसेंटा।
दूसरा काजेज द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स, वही बात आ गई। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर मिल्क लेट डाउन, ठीक है, मिल्क लेट डाउन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है ऑक्सीटोसिन का। टीट्स हैव टेक्टाइल रिसेप्टर्स, टीट में कौन से रिसेप्टर होते हैं? टेक्टाइल, which send message to brain and from brain signal goes to hypothalamus to secrete oxytocin। कि ये मिल्क लेट डाउन कैसे होता है? टीट के अंदर, थनों के अंदर जो है वो टेक्टाइल रिसेप्टर होते हैं, वो ब्रेन को मैसेज भेजते हैं, ब्रेन वो मैसेज हाइपोथैलेमस को भेजता है कि भाई जी ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। उसके बाद क्या होता है? दिस ऑक्सीटोसिन थ्रू ब्लड reaches to milk alveoli and then helps in contraction of myothelial cells, results into milk लेटा कि जी ये वहां से जब प्रोड्यूस हो गया ऑक्सीटोसिन ब्लड के जरिए ये मिल्क एल्वियोलाई में जाएगा, जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, वहां पे मायो एपिथेलियल सेल्स होंगे, उनको कंट्रैक्ट करवाएगा और मिल्क का लेट डाउन करेगा। ये मिल्क लेट डाउन का प्रोसेस लिखा हुआ है कि ऑक्सीटोसिन कैसे मिल्क लेट डाउन करता है। ऊपर वाले दो में हमने देखा, वो लिखा हुआ था अपना जो कंट्रैक्शन वाला प्रोसेस है उसको देखा। तीसरे पॉइंट में हमने मिल्क लेट डाउन का प्रोसेस को देखा। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। ये सक्रीशन स्टिमुलेट करता है पीजीएफ2 अल्फा और हेल्पफुल है कार्पस ल्यूटियम को खत्म करने के लिए। पीजीएफ2 अल्फा की सक्रीशन को स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन। पीजीएफ2 अल्फा कहाँ से प्रोड्यूस होता है भला, और इसका फंक्शन क्या है? ये जी प्रोड्यूस होता है यूट्रस से जी, लेकिन वैसे ये ऑल ओवर द बॉडी प्रोड्यूस होता है, ऑल ओवर द बॉडी। पीजीएफ2 अल्फा प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, जहाँ कहीं पे कोई जख्म वगैरह होता है, हीलिंग प्रोसेस होना हो, वहां पे ये ऑल ओवर द बॉडी खुद ही प्रोड्यूस होता है। वहां पे ये जाके उसको वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है और वहाँ क्लॉटिंग वगैरह के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। और अब सारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है ये, बाकी जगह भी। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन के हिसाब से हमने लेना है तो रिप्रोडक्शन के हिसाब से ये यूट्रस से प्रोड्यूस होता है। और ये इसलिए प्रोड्यूस होता है कि भाई जी जब प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हुई, ठीक है, प्रेगनेंसी अगर मेंटेन होगी तो प्रोजेस्टेरॉन, ना मेंटेन हुई तो पीजीएफ2 अल्फा, फिर ये कार्पस ल्यूटियम को जो है वो खत्म करने के लिए, उसको kill करने के लिए, ताकि नया साइकिल स्टार्ट हो जाए, ठीक है जी। आगे चलते हैं एस्ट्रोजन पे। एस्ट्रोजन ये क्या होते हैं जी? ये स्पीराइड हार्मोन है, 18 कार्बन स्ट्रक्चर है इसका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के हवाले से। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स करेक्टर, इंडक्शन ऑफ ईस्ट्रस बिहेवियर एंड ओवुलेशन इन फीमेल एनिमल। तीन इसके फंक्शन उसने बताए, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक, इंडक्शन ऑफ ईस्ट्रस बिहेवियर एंड ओवुलेशन इन फीमेल एनिमल, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस हुआ किसके रिस्पॉन्स में? एफएसएच एलएच के रिस्पॉन्स में, ओवरी से। ओवरी से जब ये प्रोड्यूस होता है तो ये ईस्ट्रस बिहेवियर इंडक्ट करता है। आपको बताया था ये जाके एक्ट करता है जो है वो एलएच के लिए, जो है उसकी सर्ज ज्यादा करने के लिए, एलएच सर्ज जब आती है तो जब ये एक्ट करता है ब्रेन के ऊपर, तो जो ईस्ट्रस बिहेवियर भी आता है एनिमल में, वो जो बिहेवियर है उसका बेलोइंग करना, रेस्टलेसनेस आ जाना, और ये सारा ज्यादा चलना, वो इसकी वजह से ही बिहेवियर आता है। और ओवुलेशन में भी इसका रोल है, क्योंकि एलएच की सर्ज को पॉजिटिव फीडबैक के मैकेनिज्म के थ्रू इसने मेंटेन करना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। फिर एस्ट्रोजन की टाइप्स देख लीजिए। एस्ट्रोन E1, एस्ट्राडाइल E2, एस्ट्रियोल E3, एक्वेलिन और एक्वेलिन। एक्वेलिन ये डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन इनमें जो एस्ट्रा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है मेन इधर से एस्ट्रोजन, वो है एस्ट्राडाइल।
और ये मेन प्रीकर्सर है इसका जी, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन का, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। जो एस्ट्रोजन होता है वो कन्वर्ट होता है बेसिकली टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। और वो कौन सा हार्मोन इसको करता है कन्वर्ट? एक केमिकल होता है, उसका नाम होता है जी अरेमाटोज। अरेमाटोज वो जी कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन को, जो है वो एंड्रोजन में, टेस्टोस्टेरोन में। और एस्ट्रोजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स में पैदा होता है, ये मेल्स में भी पैदा होता है। और मेल में इसका मतलब सेक्सुअल काफी सारे फंक्शन होते हैं। मेल की जो लिबिडो होती है, सेक्सुअल डिजायर होती है, इरेक्टाइल फंक्शंस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, उन सब में ये मेन किरदार अदा करता है एस्ट्राडाइयोल। ठीक है। और मेल में फिर ये कहाँ से प्रोड्यूस होगा? फीमेल में तो होते हैं जी ओवरीज, वहां से प्रोड्यूस हो जाता है। मेल में फिर ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ओह, ये क्या मुश्किल सा नाम दे दिया। अच्छा, 17 अल्फा हाइड्रोक्सी। ये जी लीडिंग सेल से प्रोड्यूस होता है मेल में। लीडिंग सेल जो जर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। और एड्रीनल ग्लैंड का भी इसके अंदर रोल होता है। अच्छा, ऊपर क्या कह रहे हैं? या सिर, एंडोमेट्रियम, यूट्राइन ग्लैंड, फर्स्ट हिट साइलेंट, प्राइमिंग ऑफ एस्ट्रोजन पीक हो गया। ये प्रोजेस्टेरॉन को एस्ट्रोजन में, या चेक कर लें, मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई लिंक नहीं है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का। ये कौन सी नई बात कर? अच्छा, 17 वाला एंजाइम, नवा कट्टा खोल दिया। अच्छा, एस्ट्राडायोल की मैं बात कर रहा था कि एस्ट्राडायोल जो कन्वर्ट होता है एंड्रोजन में, टेस्टोस्टेरोन में, वो एरामाटोज, एरोमेटोज, AROMATASE, वो एक एंजाइम है, वो कन्वर्ट करता है। और एस्ट्राडायोल का मेल में एज इट इज भी फंक्शन होता है। ये मेल की लिबिडो, इरेक्टाइल फंक्शन और स्पर्मेटोजेनेसिस में अहम अदा करता है। और एस्ट्रोजन मेल में जो प्रोड्यूस होता है वो लीडिंग सेल्स और जर्म सेल्स के जरिए प्रोड्यूस होता है। और कुछ जो है वो अ, अपना वो जो ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड, उसका भी रोल होता है ये प्रोड्यूस करने में। ठीक है। ये देखिएगा, फंक्शन एस्ट्रोजन एस्टैब्लिश करता है फेमिनिटी। हाँ जी। फीमेलनेस ऑफ एन एनिमल, प्रमोट्स द फीटल ग्रोथ, induces secondary sex characteristic, after birth promotes the growth of female genital organ, and at puberty rate of growth is blooming, plays important role in development of skeletal, development of duct system in mammary gland, causes fat deposition in mammary gland। ये जो सबस से हुए हैं वो सारे आप देख लें कि ये इसके फंक्शन हैं। फेमिनिटी करेक्टरिस्टिक, फीटल ग्रोथ, सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक, ग्रोथ ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटन, डक्ट सिस्टम मेमोरी ग्लैंड का बनाता है, और डेपोजिशन ऑफ फैट करता है मेमोरी ग्लैंड में। ये सारे जो फंक्शंस हैं वो हैं जी एस्ट्रोजन के। इसके अलावा जी ईस्ट्रस बिहेवियर फीमेल को प्रोड्यूस करता है, पीछे डिस्कस हो गया। LH सर्ज करता है, आपको पता है वो जो पॉजिटिव फीडबैक बन जाता है। इसके फिर यूजेस क्या हैं? ये यूज होता है कि प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड और मिसमेटेड प्रेगनेंसी। अगर एनिमल में आप चाह रहे हैं कि जी प्रिवेंशन करनी है प्रेगनेंसी की, आप अच्छी नस्ल उससे चाह रहे थे लेकिन वो किसी जो है दूसरी नस्ल के जानवर से कर गया मेट, और आपने उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, अबॉर्शन करवाना है, उसके लिए भी यूज होता है। और डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स के लिए भी यूज होता है डिस्ट्रोकिया के अंदर। डिस्ट्रोकिया के अंदर आप ये भी लगा सकते हैं, पहले आप ऑक्सीटोसिन की ट्राई करते हैं, फिर आप ये भी लगा सकते हैं ताकि जो है सर्विक्स ओपन हो जाए। ये सारे फंक्शन है जी एस्ट्रोजन के, मेन हार्मोन है।
उसके बाद आ जाएंगी प्रोजेस्टेरॉन पे। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन, ये है जी 21 कार्बन इसमें होते हैं, स्टीराइड हार्मोन है। मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी इन फीमेल एनिमल, फीमेल में ये प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सीएल से, प्लेसेंटा से, एड्रीनल ग्लैंड से। ठीक है। मेल में ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस से। मेल में जो है ये सम टेस्ट प्रोजेस्टेरॉन इज चेंज इनटू टेस्टोस्टेरॉन, सम अनकन्वर्टेड प्रोजेस्टेरॉन कम्स इन ब्लड। कुछ प्रोजेस्टेरॉन वो जो है कन्वर्ट होता है मेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन में, और कुछ जो अनवांटेड होता है वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। ये देखिएगा, ये ऊपर वाले पॉइंट एक दफा फिर देख लीजिए। 21 कार्बन आइटम का ये जो है एक हार्मोन है, और ये जो है जी प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए यूज होता है फीमेल में। और सक्रीटेड कहाँ से होता है? ये सीएल से, जो ग्रेफियन फॉलिकल होते हैं। प्लेसेंटा भी इसको करता है, फीटल प्रोजेस्टेरॉन जिसको कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड भी कुछ ना कुछ थोड़ी अमाउंट में ये प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन मेन जो इसका है वो सीएल है, कॉर्पस ल्यूटियम, जो इसको प्रोड्यूस करता है। मेल के अंदर ये स्क्रीट होता है टेस्टिस के जरिए, और इसमें से कुछ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है टेस्टोस्टेरॉन। ये इसकी साइट्स होगी कि कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है। फंक्शंस देखिएगा, इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी, मेजर फंक्शन इसका यही है। रिड्यूस करता है कंट्रैक्टिविटी ऑफ द यूट्रस, जारी बात है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, तो यूट्रस अगर कंट्रैक्ट होती रही तो वो प्रेगनेंसी तो है टर्मिनेट हो सकती, तो ये यूट्रस की कंट्रैक्टिविटी जो होती है उसको कंट्रोल करता है। ये क्या करता है जी? क्लोजर करता है सर्विकल रिंग्स का, और सर्विकल म्यूकस को थिक करता है, जो प्लग बनता है सर्विक्स में, ताकि अंदर जो बच्चा बन रहा है वो बाहर ना निकल जाए सर्विक्स के थ्रू। तो सर्विक्स में क्लोज होना होता है, तो वो ये सर्विकल रिंग्स को क्लोजर करता है, अंदर थिकनिंग करता है सर्विकल म्यूकोजा की। यूट्रस की जो है वो डेवलपमेंट करता है। सारे फंक्शन देखें उसी से रिलेटेड है, इसके प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। इट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट, जो यूट्रस के अंदर जाइगोट में इम्प्लांट होना है इसके लिए उसको प्रिपेयर करता है, उसकी जो वाल है उसकी थिकनिंग करता है। तो ये सिंपल सी बातें हैं प्रोजेस्टेरॉन की। अच्छा, और देखिएगा, इट स्टिमुलेट्स द सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ यूट्राइन ग्लैंड। ठीक है, यूट्रस के जो ग्लैंड है उनकी सेक्रेटरी एक्टिविटी को बढ़ाएगा। इट सप्रेसेस द लोकल इम्यून मैकेनिज्म ऑफ यूट्रस बिकॉज फीटस इज 50% फॉरेन बॉडी। ये फीटस एक फॉरेन बॉडी है, इम्यूनिटी उसके खिलाफ एक्ट करने लग जाए बॉडी की, उसको फॉरेन पार्टिकल समझे। ठीक है, तो ये सप्रेस करता है लोकल इम्यून मैकेनिज्म, कि भाई जी अपना ही बंदा है, इसको नहीं मारना। ठीक है, वरना तो बॉडी के अपने इम्यून सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाए और उसको खत्म करने लग जाए, ऑटोलाइसिस जो है ऑटोप्सी करें उसकी। तो ये जो है वो कंट्रोल करता है, मैटरनल बिहेवियर इंड्यूस करता है, और नेगेटिव फीडबैक है इसका जीएनआरएच और गोनेडोट्रोपिन के साथ। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा ये प्रेगनेंसी का और ईस्ट्रस का, तो ये बातें आपको खुद ही समझ आ गई होंगी जितनी लिखी हैं। अगर आपको अभी तक वो समझ नहीं आया तो फिर आपको इसका रट्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक है इसका गोनेडोट्रोपिन और जीएनआरएच के साथ। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो है जीएनआरएच और गोनेडोट्रोपिन, ये रिलेटेड है हार्मोन, ओवुलेशन से रिलेटेड और हीट से, ईस्ट्रस से रिलेटेड। उनको ही सप्रेस करेगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन की कुछ स्पॉन्जेस मिल जाती हैं प्रेगनेंसी मेंटेन रखने के लिए, प्रिड और सीडर। इनके जो ये किस चीज के एब्रीविएशन है ये याद रखें कि इंपॉर्टेंट है। पीआरआईडी होता है प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग इंट्रावेजाइनल डिवाइस, और सीआईडीआर होता है कंट्रोल्ड इंटरनल ड्रग रिलीज। ये डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, मेडिकेशन की टाइप होती हैं, ये वजाइना के अंदर जो है रख दी जाती हैं। प्रोजेस्टेरॉन ये जो है वो रिलीज करती रहती है। ठीक है, पीआरआईडी और सीआरडीआर इनके याद रखिएगा, ये एब्रीवेट किस चीज के
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एंड्रोजन्स, ये मेरा ख्याल है यहाँ पे लेक्चर एंड हो जाएगा। कितनी स्लाइडें रहती हैं अपनी? और पाँच, 5 स्लाइड। दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा जैसे ही ये एंड हो ना। हाँ जी, प्रोजेस्टेरॉन अर्ली अबॉर्शन भी करती है बिल्कुल, कंट्रासेप्टिव। सात हार्मोन हो गए हमारे। 3 हार्मोन हमने भी और देखने हैं। तो ऐसा है कि लेक्चर दोबारा से ज्वाइन करें।